डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम साया डिप्टी सीएम वित्त मंत्री कोरबा पहुंचे। श्रम मंत्री के भाई की शादी में हुए शामिल, नव दंपति को दिया आशीर्वाद। धमतरी में रजिस्ट्री शुल्क वृद्धि पर कांग्रेस का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं और पुलिस में धक्का मुक्की, कांग्रेसियों ने गाइडलाइन लेने की मांग की। इंडिया साउथ अफ्रीका वनडे मैच के लिए जिला स्तरीय कमेटी गठित, रायपुर में अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन, कलेक्टर ने कहा किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं। बलौदाबाजार के कसडोल में वाटरशेड महोत्सव का आयोजन, जन भागीदारी बढ़ाने के लिए पानी पाठशाला, श्रमदान और वृक्षारोपण कार्यक्रम। दुर्ग भिलाई में नए श्रम कानूनों के खिलाफ मजदूरों का प्रदर्शन, मजदूरों ने कानून वापस लेने की मांग की। मजदूर नेता बोले ये मजदूरों के हितों को प्रभावित करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं प्राची। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। रायपुर के विधायक पुरिंदर मिश्रा ने एक अनोखा बयान दिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने घर के बगीचे में सिंदूर के पेड़ों का वृक्षारोपण किया है। विधायक ने कहा कि ये पेड़ ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए जवानों के बलिदान का प्रतीक है और इनकी सफलता की याद दिलाते हैं। उन्होंने पेड़ के पहले फल को दिखाते हुए कहा कि यह बलिदान की सफलता का चिन्ह है। मेरे बगीचे का लगाया हुआ सिंदूर का पेड़ में आज फूल के बाद फल आ गए हैं, मैं आप सबको दिखाने लाया हूं। और इसी तरह मेरे गांव में 501 सिंदूर का पेड़ शहीदों के नाम समर्पण किया गया है। और उस पार्क में ग्रामीणों द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, माननीय प्रदेश अध्यक्ष द्वारा, माननीय संगठन मंत्री के जी के द्वारा, माननीय क्षेत्रीय संगठन मंत्री के द्वारा, माननीय मंत्री टंकराम वर्मा के द्वारा और मेरे गांव के लगभग 400 लोगों के द्वारा एक पार्क बनाकर सिंदूर का पार्क लगाया गया है, पेड़ लगाया गया है। और जिसको पहलगाम में शहीदों को समर्पण के लिए उसको सिंदूर पार्क लगाया गया, उनको समर्पण किया गया। तो इस शुभ अवसर पे हमारे यहाँ के दिनेश मिरानी की पत्नी जो शहीद हुए हमारे, उनकी पत्नी की उपस्थिति में भी ये पेड़ लगाया गया, उनके नाम से भी लगाया गया है और उनको समर्पण किया गया। मैं देश के सैनिकों को, देश के शहीदों को नमन करते हुए सिंदूर का 501 पेड़ जो समर्पण किया है, लगाया है, समर्पण किया है पार्क को, और उसमें फूल आया है, मैं आज आपको दिखाने आया हूँ। रायपुर में कांग्रेस नेताओं ने काले कपड़े पहनकर राज्य सरकार की शिकायत वाला पत्र प्रधानमंत्री को सौंपने का प्रयास किया। पुलिस ने उन्हें गांधी मैदान पर रोक लिया, जिससे पुलिस और नेताओं के बीच बहस हुई। कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय ने आरोप लगाया कि स्मार्ट सिटी के फंड से बने फूड कोर्ट को सरकार ने अपनी जिद में तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि इसी बात की शिकायत करने वे प्रधानमंत्री को पत्र देने जा रहे थे। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ में हैं। केंद्र सरकार की योजना के माध्यम से स्मार्ट सिटी में 19 करोड़ रुपए के यूथ निर्माण को लेकर एक बड़ी योजना यहाँ पर आई थी और उस योजना को जमीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट करने का काम भी राज्य सरकार ने किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव जी, रायपुर नगर निगम की महापौर मीनल चौबे जी और वहां के स्थानीय विधायक राजेश मुनत जी की जिद के कारण 10 करोड़ से की लागत से बना यूथ हब के अंदर फूड कोर्ट का निर्माण था, उसको मिनटों में तोड़ दिया गया। 1000 से ज्यादा परिवार के लोग को रोजगार मिलता था, उसके माध्यम से उनके रोजगार को छीनने का काम किया गया है। राज्य सरकार की शिकायत करने आज प्रधानमंत्री से हम लोग जा रहे हैं। विरोध स्वरूप काले कपड़े पहने हैं, सांकेतिक विरोध है। प्रधानमंत्री जी से मिलना हमारा मौलिक अधिकार है, क्या प्रधानमंत्री जी से नहीं मिल सकते? कांग्रेस के कुछ पदाधिकारीगण अपनी बातों को लेकर एक एप्लीकेशन के साथ कहीं जा रहे थे
और चूंकि उनके द्वारा काला कपड़ा पहना गया था और जाकर कुछ प्रदर्शन की बात कही जा रही थी, इसलिए उनको एहतियात के तौर पर रोका गया है। उनको समझाइश दी गई है और समझा के उनको भेजा गया है और पुलिस मुस्तैद है। देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा जारी सूची में बालकृष्ण पाठक को सरगुजा जिले का दोबारा जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह और जोश देखा जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने पुष्पमाला पहनाकर नवनियुक्त जिला अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया। इस दौरान बालकृष्ण पाठक ने कहा कि उनका मुख्य लक्ष्य कांग्रेस को बूथ स्तर से मजबूत बनाना है। प्राथमिकता ये है कि पहले ये होता था कि संगठन के लोग भरोसा करते थे कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है, इसलिए बीएलए की कोई प्राथमिकता नहीं थी। 5 साल में एक बार पार्टी के लोग बीएलए को कह देते थे कि बीएलओ के साथ आप घूम के पर्ची उर्ची बंटवा देना, बीएलए का काम खत्म। लेकिन अब प्रमाणित हो चुका है कि केंद्रीय चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, क्योंकि जिस ढंग से उन्होंने साजिश करके या कहा जाए कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर कुठाराघात करते हुए, पहले होता था कि नेता प्रतिपक्ष, प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, ये 3 मिलके दोनों को पैनल में से एक को तय किया जाता था, तो उसमें पारदर्शिता रहती थी। रायपुर में होने वाले भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे मुकाबले के लिए दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है। ऑनलाइन बुकिंग शुरू होते ही स्टेडियम की सभी 48,000 टिकटें सिर्फ 20 मिनट में बिक गई और स्टेडियम हाउसफुल हो गया। स्टेडियम की पिच तेज और स्पिन दोनों गेंदबाजों के लिए फायदेमंद बताई जा रही है। टीम इंडिया 1 दिसंबर को रायपुर पहुंचेगी। मुकाबले के लिए सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है, जिससे रोमांचक मैच की उम्मीद है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दावा किया है कि देश से 80% नक्सलवाद समाप्त हो चुका है और शेष 20% भी निर्धारित समय में खत्म कर दिया जाएगा। चेतू और अनंत के आत्मसमर्पण पर उन्होंने शांति आने की बात कही। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए शर्मा ने कहा कि कांग्रेस में व्यक्ति प्रमुख होता है, जबकि भाजपा में संगठन। उन्होंने जमीन गाइडलाइन पर कांग्रेस के विरोध को व्यक्ति विशेष की परेशानी बताया, न कि आमजन की। मैं इसमें कहूँ ये उचित नहीं है। परंपराओं में बड़ा फर्क है। भाजपा के परंपराएं, भाजपा में जो प्रक्रियाएं हैं वो पृथक हैं और कांग्रेस में जो प्रक्रिया है वो बहुत अलग है। यहाँ व्यक्ति प्रमुख होता है कांग्रेस में और भाजपा में संस्था प्रमुख होती है। भाजपा के कोई नेता दिल्ली में गड़बड़ करते हैं तो गांव तक के कार्यकर्ता उसको पसंद या नापसंद करते हैं। उनके अपना कोई सी नेता का कैडर हो, यह भाजपा में नहीं होता है। भाजपा में संगठन होता है और कांग्रेस में नेता होता है, ये बड़ा फर्क है। दुर्ग जनपद पंचायत के सीईओ रिपोईश पांडे ने स्पष्ट किया कि दुर्ग विकासखंड में बीपीएल और राशन कार्ड केवल श्रमिक कार्ड के आधार पर नहीं बनते। कार्ड बनने की प्रक्रिया पटवारी की रिपोर्ट और सत्यापन पर निर्भर है। शासन के निर्देश पर राशन कार्ड का सत्यापन और केवाईसी प्रक्रिया जारी है, ताकि सभी पात्र परिवार सही दस्तावेज के साथ कार्ड अपडेट कर सके। हाल ही में कुछ लोग अधिक राशन पाने के लिए परिवार विभाजन कर अलग अलग कार्ड बनवा रहे हैं। सीईओ ने सख्त निगरानी और नियमों के अनुसार ही लाभ देने का निर्देश दिया। जारी किए गए हैं वो 49,000 राशन कार्ड जारी किए गए हैं। तो हाउस होल्ड से अधिक राशन कार्ड जारी जो हुए हैं वो परिवार के विभाजित होने के कारण 6,000 राशन कार्ड बढ़े हुए हैं। इसी के साथ शासन के निर्देश हैं कि इन राशन कार्ड धारियों का केवाईसी किया जाना है। केवाईसी की तिथि लगातार बढ़ाई गई है और केवाईसी चल भी रहा है, लेकिन इसमें जो फर्जी होने की बात हो रही है वो ऐसे राशन कार्ड धारी अपने आप केवाईसी के दौरान छांट दिए जाएंगे और उनके नाम कट जाएंगे वहां से।
उदयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही के चलते बड़ी कार्रवाई की गई। स्वास्थ्य विभाग के जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर अनिल शुक्ला ने औचक निरीक्षण के दौरान बीएमओ डॉक्टर योगेंद्र पेकड़ा समेत कई कर्मचारियों को केंद्र पर नदारद पाया। इस पर बीएमओ डॉक्टर योगेंद्र पेकड़ा को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया गया। नदारद कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। कार्रवाई का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं में जवाबदेही सुनिश्चित करना और विभागीय नियमों का पालन करना बताया गया। मरीज हैं जिनको वहाँ ट्रीटमेंट मिलना चाहिए प्रॉपर में, लेकिन लगातार वहाँ पे शिकायत प्राप्त हो रही थी मुझे। कई जो वहाँ के मरीज हैं उनके रिश्तेदार भी शिकायत किए, संघ वाले भी किए, जो वहाँ के जितने भी कर्मचारी संघ हैं, और लगातार जो है ये शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि वहाँ पे मरीजों को कभी भी अभाव रहता है। शाम कोई ओपीडी नहीं होती है, फार्मासिस्ट गायब रहते हैं, एमएलटी वहाँ चार हैं वो भी वहाँ पे नहीं उपलब्ध थे। तो आज मैं इसीलिए निरीक्षण में गया तो वहाँ ये पाया कि वहाँ पे बीमो भी नदारद थे, उनका कोई उसमें कमांड नहीं है जो एक होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं और कहीं ना कहीं मरीजों को इसका सामना करना पड़ रहा है, इसलिए उसके सुधार के लिए हमने ये निर्णय लिया है। मरीज हैं जिनको फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।